नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आदियाळं नमो उवध्यायाळं नमो लोये सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतया चकात से चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे वंदितु सब सिद्धे ध्रुम चल मनोबम गतिम पते ओछामि समय पाउड़ विडमो सुध केवली वणिदम ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में सुपरहित यह समय प्रावर्त कह रहा सुत केवली द्वारा कथित। यह श्री समय सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत आचार्य कुंद देव हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव हैं, जो टीका इनकी आत्म ख्याति नाम से प्रसिद्ध है। गाथा में आचार्य कुंद देव सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं तो कहते हैं ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं। मैं उनको वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किस लिए करता हूँ? क्योंकि मुझे भी पर्याय में सिद्ध होना है, ध्रुव अचल अनुपम गति प्राप्त करनी है। इसीलिए मैं अपने हित और संसार के जीवों के हित के लिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ और मैं शुद्ध केवलियों द्वारा जो कहा गया है उसे मैं यहाँ पर परिभाषण करता हूँ। ऐसा उन्होंने यहाँ प्रतिज्ञा की आचार्य कुंद देव ने। स्वयं पर के हित के लिए है नहीं, क्योंकि उनकी पर्याय में भी अभी आचार्य कुंद देव की पर्याय में भी अभी साधक दशा चल रही है, परमात्म दशा नहीं है। तो परमात्म दशा सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिए और सामने वाला जो जीव है उसके भी कल्याण के लिए मैं समय सार को कहूंगा, वही कहूंगा जो केवली सुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। वही लिखूंगा
जो केवलियों और शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा गया है वह वही इसमें लिखूंगा। ऐसी उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ में ही मंगलाचरण के रूप में प्रतिज्ञा की है। देखिएगा टीका के प्रारंभ में अपन ने पढ़ा था, आचार्य अमृतचंद देव 5 गतियों की बात करते हैं। 5 गतियां होती हैं, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अवस्था विशेष का मतलब क्या? परिणाम, हालत, उसे गति कहते हैं। आत्मा की पर्याय में जो मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, समझ गए आप, और नरक गति, ये तो संसार की गतियां हैं। जो अवस्थाएं होती हैं, जो रागादिक परिणतियां होती हैं, है नहीं, उनको यहाँ गति का, जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है ना। और पंचम गति सिद्ध परमात्मा, उनकी अवस्था कैसी है कि ध्रुव अचल रूप से है। तो 4 गतियां जो होती हैं परद्रव्यों के अवलंबन से, आश्रय से उत्पन्न होती हैं 4 गतियां। और मोक्ष गति है वो स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है। जीव का स्वभाव तीनों काल ध्रुव है, अचल है। तो ध्रुव स्वभाव जो ध्रुव है, तो ध्रुव के आश्रय से पर्याय भी ध्रुव हो गई है। ये बात यहाँ पर चलती है। ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए कौन? सिद्ध भगवान। अब उनकी पर्याय में ध्रुव है, अब वह बदलेगी नहीं। अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर, सुख जैसी पर्याय जो प्रकट हुई है, अब वह बदलेगी नहीं। अब जो कि त्यों रहने वाली है। 4 गतियों की पर्याय तो बदलती रहती हैं, क्योंकि पद्रव के अवलंबन से होने वाली पर्याय हैं, ये तो हर समय बदलती रहती हैं। लेकिन सिद्ध भगवान की पर्याय है, ये एक बार जो है पवित्र पर्याय प्रकट हो जाती है। द्रव स्वभाव पवित्र है ना, परम पवित्र है ना, तो उसके आश्रय से भी पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। कैसी? त्यागी महाराज, पंचम गति, पंचम गति यानी सिद्ध दशा, समझ गए? ये पर्याय की बात है, गति यानी पर्याय की बात है। द्रव्य स्वभाव तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही है, प्रत्येक आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही है। चाहे वो एक इंद्री का जीव हो, चाहे 2 इंद्री का जीव हो, चाहे 3 इंद्री का जीव हो, चाहे 4 इंद्री का जीव हो, संगी असंगी, कोई भी 4 गति 84 लाख योनियों के जीव हैं, वे सिद्ध समान हैं। क्या है? सिद्ध भगवान जैसे ही है द्रव्य स्वभाव सभी का, सभी जीवों का। और वह स्वभाव ध्रुव है, वो कभी स्वभाव कभी बदलता नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, तो वह शीतलता कभी छोड़ता नहीं है। चाहे भले ही उस पानी गर्म अवस्था में हो, गर्म अवस्था में भी पानी अपने शीतल स्वभाव को कभी छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। भले ही उसकी पर्याय में गर्म अवस्था हो, वह गर्म अवस्था उस पानी का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही संसारी जीवों का स्वभाव तो सिद्ध भगवान जैसा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, अनंत आनंद, अनंत सुख स्वरूप है। उनकी पर्याय में भले ही दुख रूपी पर्याय चली आ रही है अनादिकाल से। समझ में आया भैया?
लेकिन वह विकार रूप पर्याय, दुख रूप पर्याय वह जीव का स्वभाव नहीं है। समझ में आया भैया? और वह विकार रूपी जो पर्याय है वो परद्रव्यों के अवलंबन से, आश्रय से उत्पन्न होती है। अगर वह जीव समझदार हो जाए, भेद ज्ञान की ज्योति जला ले, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में परद्रव का अवलंबन आश्रय छोड़ दे, परद्रव की दृष्टि छोड़ दे, उसी समय अंदर में अपने द्रव स्वभाव का भान करे, ज्ञान करे, श्रद्धान करे, उसका आश्रय ले अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का, तो उसकी पर्याय में तत्काल उसी समय अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट हो जाती है। समझ में आया भैया? जिसे आचार्य भगवंत मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ में आए? तो पंचम गति जो है, सिद्ध भगवान को जो पर्याय प्रकट हुई है, वह अपने द्रव स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई है। समझ में आया भैया? हमें भी अपनी आत्मा की पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट करनी है, तो हमें यह सीखना चाहिए कि अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा का जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं, जिसने आज तक कर्मों को छुआ नहीं। समझ में आया भैया? अरे जिसने आज तक रागादिक परिणतियों को भी नहीं छुआ, ऐसा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। उसका आश्रय लेने से पर्याय में दुख रूपी पर्याय, संसार रूपी पर्याय का अभाव होने लगता है भगवान, और निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होने लगती है, अतीन्द्रिय आनंद पर्याय की उत्पत्ति होने लगती है। और वह आत्मा अल्प काल में, अनंत काल में नहीं, अल्प काल में वह सम्यक दृष्टि जीव पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आया भैया? ये बात यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव ने हमें बताई। समझ में आया? कि यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। सिद्ध भगवान की पर्याय जो ध्रुव रूप से प्रकट है, वह अपने स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई है। स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान। अपने स्वभाव का ज्ञान करो, अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, न कभी उपजता है न कभी नाश को प्राप्त होता है भगवान। ऐसे द्रव स्वभाव का जो अवलंबन लेते हैं, आश्रय लेते हैं, वे पर्याय में सिद्ध परमात्मा होते हैं। क्या भगवान? सिद्ध भगवान की पर्याय को बताने का मतलब क्या, कि वे सिद्ध भगवान पर्याय में सिद्ध परमात्मा कैसे हुए। महाराज, कि तुम भी स्वभाव से सिद्ध भगवान ही हो। क्या कह रहे भगवान? सिद्ध भगवान की पर्याय को बताने का यहाँ मतलब क्या है, कि तुम भी स्वभाव से सिद्ध भगवान ही हो। सिद्ध समान सदा पद मेरो। क्या भगवान? तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो भगवान। त्यागी महाराज, सिद्ध भगवान की पर्याय को बताने का मतलब क्या, कि सिद्ध भगवान को जो उनकी पर्याय अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय उनकी आत्मा में प्रकट हुई है, क्या वो दूसरे के अवलंबन से नहीं हुई है, वे अपने स्वभाव के अवलंबन से उन्होंने प्रकट की है। समझ में आ गई भगवान? ऐसा हमारा तुम्हारा सबका स्वभाव ऐसा ही सिद्ध भगवान अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तुम उसका ज्ञान करो, तुम उसका श्रद्धान करो,
और अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करो भगवान, तो तुम तत्काल तुम्हारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चली आ रही है, कसाय रूपी पर्याय, विकार रूप पर्याय चली आ रही है ना भगवान, पर्याय का अभाव हो जाता है और आत्मा पर्याय में तत्काल सुखी हो जाता है या भगवान। और अल्प काल में वह आत्मा पर्याय में परमात्मा भी हो जाता है। समझ में आया भैया? ये बात यहाँ इसीलिए लिखी है कि सिद्ध भगवान पर्याय में परमात्मा कैसे हुए। और ध्रुव कह के ये बताना चाहते हैं कि अब उस पर्याय में कभी बदलाव नहीं आएगा। क्या? ध्रुव विशेषण बताकर ये कहना चाहते हैं कि अब वो पर्याय जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी जो पर्याय प्रकट हुई है ना, अब वो अनंत काल तक उनकी पर्याय वैसी की वैसी ही रहने वाली है। अब उसमें दुख रूपी पर्याय कभी आने वाली नहीं है, संसार वाली पर्याय अब कभी आने वाली नहीं है। समझ में आ गया भगवान? ध्रुव विशेषण बताकर क्या कहना चाहते हैं? एक बार आत्मा ने अपनी पर्याय एक बार आत्मा ने अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ दिया तो वह अनंत काल के लिए वह आत्मा सुख के मार्ग पर चला जाता है। उसके जन्म मरण का अभाव हो जाता है भगवान। अपने आप को पहचानिए, आप कौन हो? अरे अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्म वस्तु हो। इस शरीर को मत देखो, शरीर तो जड़ है, माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? इसी के अंदर एक ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा रूपी जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विराजमान है भगवान, जिसने कभी अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञान करो, ऐसे भगवान आत्मा का श्रद्धान करो कि मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूँ। क्या भगवान? अगर जन्म मरण का अभाव करना हो तो, और ऐसे कीड़े मकोड़े बन के संसार में परवण करना, तो उसके लिए भगवान के उपदेश की जरूरत नहीं है। त्यागी महाराज, जन्म मरण करना है तो भगवान के उपदेश की तुम्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हाँ, क्योंकि जन्म मरण के में चक्कर में तो तुम फंसे ही हुए हो अनादिकाल से। भगवान का समागम करना है, अरियंत परमात्मा का समागम करना है, माँ जनवाणी माता का समागम करना है, तो जन्म मरण के अभाव की कला सीख लेना चाहिए। समझ में आया भैया? उसके लिए जनवाणी माता निमित्त हुआ करती है, निमित्त ज्ञान कराता है। चलना तो आपको भी पड़ेगा, चलना तो स्वयं हमको भी पड़ेगा भगवान है। तो यह ध्रुव विशेषण भगवान का बताने का मतलब क्या कि अब उनकी पर्याय में कभी भी बदलाव आने वाला नहीं। अब उस पर्याय में अनंत काल तक, कब तक? अनंत काल तक, अनंत काल तक है ना। आत्मा का कभी अंत होता है क्या? नाश होता है क्या? है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। अनादि काल से पहले अज्ञान दशा थी, दुख रूपी पर्याय थी। माँ जनवाणी माता के प्रसाद के द्वारा भव्य जीवों ने अपनी आत्मा का ज्ञान किया, अपनी आत्मा का श्रद्धान किया कि अरियंत परमात्मा की वाणी है? समझ में आया? ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे की वाणी नहीं है भगवान, ये केवली परमात्मा की वाणी है।
उसकी बात का विश्वास किया, उसकी बात का श्रद्धान किया कि भगवान कह रहे हैं अंदर में जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप है। यही भव्यता की निशानी है भगवान। हम्म। जो भगवान की बात को स्वीकार नहीं करता है वो तीव्र कसाई है वो। क्या भैया? जो भगवान की कही हुई बात को स्वीकार नहीं करता है वो तीव्र कसाई है, वो पापी है वो। भगवान कह रहे तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो, और तुम करो ना 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 ना। अभी हम थोड़ू हैं, हम आत्मा थोड़ू हैं। तीव्र कसाई हो तुम। समझ में आया भैया? अरियंत परमात्मा हमको ज्ञान कराते हैं, वे सिद्ध परमात्मा है ना, एक नहीं अनंत सिद्ध परमात्मा है ना। अरियंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है ना, अनंत सिद्ध परमात्मा है। उनकी पर्याय में अब अनंत अनंत काल के लिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय अब अनंत काल के लिए रहेंगी। अब उनकी पर्याय में कभी भी संसार अवस्था आने वाली नहीं है। क्या भैया? क्योंकि वह सिद्ध पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई है। क्या? ये बात हमें लाइन हमको सिखाती है कि यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। त्यागी महाराज आगे तो कितना बड़ा लाभ है अपनी आत्मा का ज्ञान करने से, अपनी आत्मा का श्रद्धान करने से। तत्काल पर्याय में दुख रूपी पर्याय। आत्मा को और काय का संकट है भगवान? त्यागी महाराज संसारी जीवों को और संकट किस बात का है भगवान? इस शरीर में रोग होना ये कोई आत्मा का संकट नहीं है भगवान। ये तो शरीर का स्वरूप है। क्या? देह व्याधि मंदिरम, क्या कहते हैं, नियम सार जीवन नहीं आया है। आत्मा ज्ञानानंद मंदिर स्वरूप है और शरीर देह व्याधि है। शरीर तो रोगों का घर है भगवान। शरीर में दो चार आठ दस रोग दिखाई देने लग जाए तो ये मत समझना ये तो उसका स्वभाव है। क्या भैया? आत्मा का स्वभाव आनंद स्वरूप है। देह व्याधि मंदिरम, आनंद मंदिर आत्मा। कोई कोई अपना स्वभाव छोड़ते ही नहीं है। क्या भगवान? त्यागी महाराज हाँ तो निरंतर देह से अपने आत्मा को देखना है ना। इसीलिए तो अपनी आत्मा का ज्ञान करा रही माँ जनवाणी माता है। अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जो पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं वे अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से हुए भगवान। और तुम्हारे पास में भी ऐसा ही द्रव्य है जैसा सिद्ध भगवान का द्रव्य है भगवान। द्रव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। सभी जीव द्रव्य स्वभाव से सिद्ध भगवान जैसे ही है भगवान। क्या? ये द्रव्य स्वभाव बताने का मतलब क्या? कि सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। सब अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं। अब भगवान की वाणी है तो भी विश्वास नहीं लाओगे। दुनिया भर की बात जो है छदमस्त की जीवों का तो विश्वास कर लेते हो। है क्या भगवान? तो उससे क्या होने वाला है? संसारी जीवों की बातों का विश्वास करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है? संसार मिलेगा। संसार का अभाव तो होने वाला नहीं है भगवान तुम्हारा। संसार का अभाव तो जब ही होगा जो पर्याय में परमात्मा हो गए हैं वे हमें बता रहे हैं, उनकी बात का विश्वास करो। कि अंदर में भगवान कह रहे हैं कि अंदर में चेतनेश्वर भगवान आत्मा
अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। क्या? जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवल में ही विराजमान है। त्यागी महाराज, अब विश्वास तो करना पड़ेगा भगवान है। है हो देव सातुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। ऐसा नहीं लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने 6वें अध्याय के अंत में? ओ देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है। क्या भगवान? और इनमें शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी तुम्हें कैसे होगा भगवान? धर्म की बात तो छोड़ दो त्यागी महाराज। ऐसा लिखा है पंडित टोडरमल जी साहब ने। सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने के बाद उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा। उनकी बुद्धि आचार्य आचार्य जैसी थी, इसीलिए आचार्य कल की पदवी दी गई थी उन्हें, डिग्री। उनका ज्ञान कैसा था? आचार्य भगवंत जैसा था त्यागी महाराज, इसलिए आचार्य कल्प कह के संबोधित किया गया। समझ गया? देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इनमें शिथिलता रखोगे देव शास्त्र गुरु को पहचानने में, तो तुम्हें धर्म तो क्या, अन्य धर्म यानी पुण्य भी नहीं होगा। धर्म की बातें तो छोड़ दो। समझ में आया? संसारी जीवों का तो विश्वास कर लेते हो। एक बार परमात्मा के ऊपर विश्वास लाइए। वे हमें बता रहे हैं कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है, आत्म वस्तु है। वो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं भगवान। ये शरीर जड़ है, माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और आत्मा की पर्याय में जो मूल आग देश के परिणाम होते वो आश्रव तत्व है। और तुम्हारे आत्मा में ना तो शरीर घुस रहा है, ना वे मोर आग देश के परिणाम घुसते हैं, वे ऊपर ही ऊपर हैं। त्यागी महाराज, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, वन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। यहाँ सिद्ध भगवान की पर्याय ध्रुव रूप से है, ये बताया है, ये विशेषण दिया। मैं उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जिनकी पर्याय ध्रुव हो गई है। क्या है? अब उसमें कभी भी बदलाव आने वाला नहीं। अब उनकी पर्याय में अनंत काल तक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय सदा रहेगी। और प्रभु मैं आपको इसीलिए नमस्कार कर रहा हूं कि मैं भी अपनी पर्याय में ऐसी ही पर्याय चाहता हूं जो आपकी पर्याय हो। ये मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। क्या भगवान? मैं प्रभु आपको वंदन क्यों करता हूं? मैं इसीलिए कर रहा हूं कि प्रभु अब मैं भी अपनी आत्मा की पर्याय में ऐसी ही दशा चाहता हूं जैसी तुमने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट करके रखी है। ऐसी ही पर्याय प्रभु मुझे चाहिए। तो प्रभु कहते तुम्हें ऐसी पर्याय चाहिए, तो मैं अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिए हुए हूँ। तुम भी अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन ले लो, तो तुम भी अनंत काल के लिए ऐसी पर्याय तुम्हारी आत्मा में रहेगी। समझ में आ गया है त्यागी महाराज? एकदम सरल है भगवान, मोक्ष मार्ग एकदम सरल है। कभी सुना नहीं है?
क्या भगवान, अपने भगवान आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है, परिचय में नहीं आई है, उसका अभ्यास नहीं है। जगत की जगत की चीजों का अभ्यास पड़ा हुआ अनादिकाल से भगवान। काम भोग बंधन की कथा अनंत काल से सुनी है, उसका परिचय भी है, लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात इस जीव ने कभी ध्यान से सुनी ही नहीं है। समझ में आ गया भगवान? आ गई है, आ गई है तो बस चेत जाओ। अंदर द्रव स्वभाव तो अविनाशी रूप से विद्वान वस्तु है, उसकी दृष्टि करो। त्यागी महाराज, उसका अवलंबन लो तो समझ में, तो कह रहा है कि समझ में आ गई है। नहीं तो फिर जो है इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी, तो क्या मतलब निकला? अब जो अभ्यास करेगा उसे उसकी प्राप्ति होगी। समझ में आया भैया? जो जीवन में अपनाएगा भगवान के बताए हुए मार्ग को, उसको तत्काल उसी समय पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? धर्म उधारी का धंधा नहीं है, धर्म नगद का धंधा है। धर्म नगद का धंधा है। अंदर में चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? उसका ज्ञान करो, उसकी दृष्टि करो। ये भगवान के ध्रुव स्वभाव को बताने का मतलब ही यही है भगवान, कि वे सिद्ध परमात्मा हैं। क्यों नहीं मिलेगी? अरे आप मिठाई खाते हो तो मीठा मुंह बाद में होता है कि उसी समय होता है? अरे मुंह में जलन पड़ रही है भगवान, मिर्ची खाने से मुंह में जलन आ गई है, तो वो जलन खत्म करने के लिए क्या करते हो? मीठी चीज खाते हो तो वो जो है जलन तुरंत खत्म होती है कि नहीं होती है? तुरंत होती है। ऐसे ही भगवान कहते तेरी अनादिकाल में जलन चली आ रही है, मोह राग द्वेष की भगवान। काय की जलन? समझ में आए भैया? भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है भगवान। तेरी पर्याय में जो जलन चल रही है मोह राग द्वेष की, वह कैसे मिटेगी? तो भगवान कहती है चिंता मत कर, तेरा भगवान आत्मा अंदर ही मोह राग द्वेष के परिणामों से रहित वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसकी दृष्टि करने से पर्याय में भाई साहब तुम्हारी हमारी सबकी जलन दूर हो जाती है। समझ में आया? भगवान करना तो तुम्हें भी पड़ेगा, करना तो हमें भी पड़ेगा भगवान, अगर सुखी होना हो तो। जन्म मरण का अभाव करना है तो ये जीवन में अपनाना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। समझ में आया भगवान? तुम समझो कि हम भाई साहब बहुत संयोग इकट्ठा कर लें और हमारी पर्याय में दुख रूपी जलन रूपी पर्याय दूर हो जाए, तीन काल में ना होगी। कितने भी संयोग इकट्ठे कर लीजिए, बल्कि तुम्हारी जलन और बढ़ती चली जाएगी, कम होने का नाम तो नहीं लेगी भगवान। कम तो जब होगी जब अपने द्रव स्वभाव की दृष्टि करोगे तो कम होगी भगवान। लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर देह की ये हार है। क्या भगवान? त्यागी महाराज, जिन्हें लगता है जो भव्य जी होते उन्हें लगता है, और जिन्हें नहीं लगता है तो इनकी अभी अभव्यता है। ध्यान रखिए, जिन्हें लगता है वे जीव भव्य हैं, और जिन्हें नहीं लग रहा है अभी उनकी दिल्ली दूर है भगवान, अभी उन्हें संसार में ही परिभ्रमण करना है। का अभाव करने की बात आती है ना धर्म में तो। हाँ, भगवान ने कहा ना परिग्रह, परिग्रह दो प्रकार का कहा है। क्या भगवान ने परिग्रह दो प्रकार का बताया है?
एक अंतरंग परिग्रह होता है, एक बहिरंग परिग्रह होता है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कहा है। मिथ्या, क्रोध मान माया लोभ, हास्यरति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार का परिग्रह ये आत्मा की पर्याय में विकार रूप से उत्पन्न होता है। ये निश्चय परिग्रह है, ये वास्तविक परिग्रह आत्मा का यही है। और बाहरी परिग्रह तो उपचार से परिग्रह कहा गया है। समझ में आया 10 प्रकार का? त्यागी महाराज, बड़ी बड़ी भूलें चल रही है ज्ञान। बाहर के परिग्रह को परिग्रह समझता है, अंतरंग के परिग्रह को परिग्रह समझता ही नहीं, जानता ही नहीं है। वो बाहर का परिग्रह तो उपचार से परिग्रह कहा है भगवान ने। और हम क्या माने बैठे हैं त्यागी महाराज? हम तो दोनों मानते हैं ना। समझ लो भैया दुनिया में क्या चल रहा है। परिग्रह के नाम पर दृष्टि हमारी कहाँ जाती है? फिर समझ लीजिए, जब भी हम परिग्रह की बात चलती है तो हमारी दृष्टि बाहर के परिग्रहों पे जाती है। भगवान कहते वो तो आत्मा का परिग्रह है ही नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ने कहा है कि वो तुम्हारा परिग्रह नहीं है। भगवान, बाहरी परिग्रह तुम्हारा परिग्रह नहीं है। तुम्हारा परिग्रह तो आत्मा में जो मिथ्यात्व रूपी परिणति है, जो विपरीत मानता है, वह तुम्हारा परिग्रह है। जो आत्मा में क्रोध मान माया लोभ है वे आत्मा के परिग्रह है। भैया, जो आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिग्रह के परिणाम, सप्त विषम के परिणाम, वह आत्मा का परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह समझिए आप, क्योंकि ये बातें चलती ही नहीं है ना। ये बातें नहीं चलती हैं मार्केट में धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पे तो है ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो। तू छोड़, पहले पहले तूने ग्रहण किया है तो छोड़ने की बात करें। त्यागी महाराज, अपने आत्मा के स्वरूप को जानो। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति से सुशोभित भगवान आत्मा है। जिसने आज तक परद्रव्य को ग्रहण नहीं किया भगवान है, और उसे छोड़ने के लिए भी अंदर में आने के लिए कहा है भगवान। त्यागी महाराज है, आएंगे कैसे भगवान? भगवान कहते सबसे पहले मिथ्यात रूपी परिग्रह को छोड़ो। 14 प्रकार के 24 प्रकार के परिग्रह में सबसे पहला नंबर मिथ्यात का आया। सबसे पहले परिग्रह का नाम अगर कोई है तो मिथ्यात वाला परिग्रह है। दे जीव को एक गिने बहरा तुम तत्व मुदा है। सबसे बड़ा परिग्रह का नाम है मिथ्यात भाव। शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, ये सबसे बड़ा परिग्रह है भगवान। सबसे पहले यही परिग्रह छूटता है, ध्यान रखिए। परिग्रह में सबसे पहले मिथ्यात वाला परिग्रह ही छूटता है सबसे पहले। और मिथ्यात परिग्रह ना छोड़ो, बाकी के तुम ऊपर के ऊपर पत्तियां तोड़ते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है भगवान। इस भवतर का मूल जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। क्या भगवान? हाँ, समझ आए। शरीर को अपना जानना मानना छोड़ो। भगवान कहते हैं अंदर में चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, पूर्णानंद स्वरूप है। वह मैं हूँ ऐसा अपने आप को जानो, उसकी दृष्टि करो, तो मिथ्यात्व रूपी परिग्रह दूर हो जाता है। यानी आत्मा अंतर आत्मा हो गया। क्या हो गया? मिथ्यात्व परिग्रह को भगाना है तो कैसे भगाओगे भगवान? शरीर को अपना जानना मानना छोड़ो। अंदर में चेतन भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु है, अमूर्तिक है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है भगवान। ये शरीर राग आदि की आत्मा की चीज नहीं है। मेरी तो चेतन में एक, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे त्यागी महाराज,
ऐसे छूटता है मिथ्यात्व वाला परिग्रह। समझ में आया? अब अनादिकाल से सुनी है नहीं ये बातें, जहाँ मिलती है वहां बैठता नहीं है, जहाँ मिलती है वहां बैठता नहीं है। हम क्या करें बताओ? अनादिकाल से करेला कड़वा वहां पे नीम चढ़ा के और बैठ गए। अब जिनकी होनार अच्छी होगी वही तो बैठेंगे साथ में। हैं? होनार को तो मैं लाऊंगा अपने साथ में। क्या भैया? हाँ, होनार का यूज थोड़ा है। होनार तो कोई वस्तु है नहीं है, उन्होंने कहा है। पंडित टोडरमल जी साहब ने सब लिख दिया ग्रंथ के अंदर। क्या भगवान, उसके भरोसे ना बैठना, कोई भी काल लब्धि के भरोसे ना बैठना। एक काल लब्धि पक गई है। धन है वे जीव जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। भगवान ये दिव्य भगवान की दिव्य ध्वनि है। ये जो वाचन हो रहा है भगवान की दिव्य ध्वनि का ही हो रहा है प्रभु। ये मत समझना कि अनिल पंडित जी बोल रहे हैं। ये कौन ने लिखा है? यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। बोलो ये किसने लिखी ये बात? है किसने लिखी? आचार्य अमृतचंद देव ने लिखी, आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखी। वे कहते हम नहीं, केवली सुत केवली भगवंत, ये भगवान की बात है। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। ये तो पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा करी है इस बात की, त्यागी महाराज। आचार्य कुंदकुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने पहले ही ग्रंथ लिखने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं जो कहूंगा वही कहूंगा जो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। मैं वही लिखूंगा जो सुत केवलियों ने इसमें लिखा है, बताया है, समझाया है। मैं वही लिखूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। क्या है? ये प्रमाण बात है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। क्या? ऐसे ही तुम्हें समझना चाहिए। मैं भी अगर कहूंगा तो भाई साहब भगवान की बात ही बताऊंगा। तुम ये मत समझना कि भगवान भगवान कोई अलग से नहीं होते हैं। समझ में आए भैया? ये भगवान की दिव्य ध्वनि है, जो अंदर में द्रव स्वभाव जो है अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। भगवान सिद्ध परमात्मा पर्याय में ध्रुव हुए तो अपने ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से हुए हैं। जैसे ध्रुव स्वभाव का जन्म मरण नहीं होता है ना भगवान, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ऐसे ही पर्याय में अब कभी उनकी पर्याय में बदलाव नहीं आएगा। अब उनकी पर्याय में अनंत काल तक ऐसी पर्यायों का लाभ हमेशा बना रहेगा। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज। एक बार दूध में से घी निकल गया, अब वह दोबारा घी दूध रूप परिणमन नहीं करेगा, वह ध्रुव रूप से रहता है। त्यागी महाराज, जैसे चना को सेकने के बाद वह चना, उसकी करवाट भी निकल जाती है सिके हुए चने की, और वह दोबारा उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता है। चना है ना, चना होता है ना, चना कच्चा चना खाने पर कड़बड़ाहट होती है, और कच्चा चना बोने से वह उत्पत्ति होती है। लेकिन सिके हुए चना कड़वाहट तो खत्म हो जाती है, मीठापन आ जाता है, और वह त्यागी महाराज अब उग भी नहीं सकता है। आगे बात समझ में है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सिद्ध भगवान की पर्याय। अब ना तो दोबारा का समय, अब उसमें सब तरह की कड़वाहट निकल गई, मोर आग देश की सब कड़वाहट निकल गई। त्यागी महाराज अभी अब कभी भी उनकी पर्याय में संसार रूपी पर्याय नहीं आएगी, अब ध्रुव रूप से रहेगी। अनंत काल तक उनकी पर्याय अनंत आनंद में रहेगी। पर्याय आपके पास में भी, हमारे पास में भी, बिना पर्याय के कोई द्रव होता नहीं है। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार सूची में स्पष्ट, जो अपन 10 दिन तक तत्वार सूची का पाठ करते हैं, उत्पाद व ध्रुव उत्तम सद्रव लक्षणम, 5वें अध्याय में 29-30वें नंबर का सूत्र पढ़ लेना जाके।
समझ में आया भैया? ध्रुव रहता तो ध्रुव का आश्रय लोगे तो पर्याय में भी ध्रुवता ही। ध्रुव स्वभाव तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना। ध्रुव स्वभाव का कभी जन्म मरण नहीं होता है। अब तेरी पर्याय में भी अगर तू आत्मा का आश्रय ले लेगा सिद्ध भगवान की पर्याय में, अब जो है सिद्ध पर्याय ही चलेगी, बदलती तो रहेगी पर अब संसार वाली पर्याय नहीं आएगी क्या भगवान? और बदलेगी तो वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत संतोष, अनंत ज्ञान, अनंत सुख भी जैसी पर्याय रहेगी, अनंत काल तक रहेगी। क्योंकि वह ध्रुव स्वभाव के अवलंबन, ध्रुव स्वभाव का अभाव नहीं होता है तो उनकी पर्याय का भी कभी अभाव होने वाला नहीं है, ऐसी ध्रुव है। समझ में आया भगवान? अगर ध्रुव स्वभाव का अभाव हो जाए तो पर्याय का अभाव हो। त्यागी महाराज, ऐसी अविनाशी वस्तु का ज्ञानियों ने अवलंबन लिया है। सिद्ध भगवान ने ऐसे अविनाशी तत्व का अवलंबन लिया है, इसीलिए उनकी पर्याय में ध्रुव बना रहता है। क्या अविनाशी तत्व का अवलंबन है? भगवान भी यही कहते हैं, अहो आपने एक क्या यक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम बताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया। धन्य है वे जीव जिन्हें अपने आत्मा की रुचि जागृत हुई है भगवान। स्वयं में ही पाया। समझ में आया भैया? यह भगवान की सिद्ध पर्याय बताने का मतलब क्या कि भगवान ने जो अपनी पर्याय ध्रुव रूप से प्रकट की है वह अपने द्रव स्वभाव के अवलंबन से की है। जैसे चने में सेकने के बाद जो मिठास आती है, अब उसमें कभी कड़वाहट आएगी क्या? एक बार चना सिक जाने के बाद उसमें कड़वाहट नहीं आती है भगवान, और ना ही वह उपजता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान ने जो पर्याय प्रकट हुई है और अनंत काल तक उसमें अतीन्द्रिय आनंद ध्रुव रूप से विद्यमान रहेगा। अब दोबारा उसमें जो है मूल राग देश रूप की करवाट नहीं आएगी, क्योंकि यह सिद्ध दशा अपने स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई है। ये बताने का मतलब है चार गतियों की जो पर्याय हैं वे परद्रव्यों के अवलंबन से प्रकट होती हैं। देखिए यह पंचम गति यानी सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन, स्वभाव के अवलंबन, अवलंबन यानी आश्रय से आश्रय लेने वाली पर्याय। आपके पास में द्रव्य स्वभाव भी है, आपके पास में पर्याय भी है, पर ज्ञानी की पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है। अज्ञानी की पर्याय तो है अज्ञानी के पास परद्रव्यों का अवलंबन ले रही है तो दुख रूपी पर्याय आती है, संसार वाली पर्याय आती है। त्यागी महाराज, दो और दो चार जैसी बातें हैं? न्याय से ज्ञानी परोसती है बात को। अगर उसका अवलंबन लेने से हमारा कल्याण होने वाला है, सभी का इसी से ही होता है। आपका क्या, जितने जीवों का कल्याण हुआ है ना सबका अपने आत्मा के स्वभाव से ही हुआ है भगवान, आत्मा के आश्रय लेने से ही हुआ है। और जिनका भी कल्याण होगा उनका अपने द्रव स्वभाव के अवलंबन से ही होगा भगवान। ये मत समझना कि परद्रव्यों की तरफ ही भागते जाओ, उनका ही अवलंबन लेते जाओ और हमारा कल्याण हो जाएगा, तीन काल में ना होगा। परद्रव्यों के अवलंबन से तो संसार की पर्याय की उत्पत्ति होती है, दुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? चाहे वह संसारी जीवों का अवलंबन हो, चाहे अत्यंत सिद्ध परमात्मा की परे के द्रव्य का अवलंबन लेने की बात हो। समझ में आया भैया? पर द्रव्यों के अवलंबन से तो पर्याय में विकार की उत्पत्ति होती है, संसार रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है भगवान। और अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से तो मोक्ष जैसी पर्याय प्रकट होती है भगवान। आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है, ये बात हमें समझना चाहिए।
सिद्ध भगवान की पर है। तो है, सुनो, समझो, चलो, विचारो, ऐसे ही बात है। यहाँ कहते हैं यह पंचम गति यानी सिद्ध दशा स्वभाव यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। आपने एक बार कहा था, पूछा था ना कि ध्रुव वो कारण शुद्ध पर्याय है। ना ना, कारण शुद्ध पर्याय नहीं, ये तो नई उत्पन्न हुई है उस पर्याय ध्रुव की बात है। कारण शुद्ध पर्याय तो द्रव जैसे कारण शुद्ध पर्याय द्रव है, उसके साथ में अनादि अनंत रहने वाली पर्याय वो कारण शुद्ध पर्याय है, उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता है, उसे कारण शुद्ध पर्याय कहा गया। ये तो नई उत्पन्न हुई है ना, उत्पाद व्यय वाली पर्याय उत्पन्न हुई है ना भगवान, उस ध्रुव पर्याय की बात है। ऐसी बात है, उत्पन्न हुई है ना ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से ध्रुव पर्याय। बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, पूरी शक्तियां पर्याय में व्यक्त हो गई हैं। हरियंत सिद्ध परमात्मा के जो शक्तियां द्रव के अंदर थी है भगवान, उनकी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्तता हो गई है। जैसा द्रव स्वभाव है वैसा ही पर्याय का स्वभाव भी हो गया है। पूरा का पूरा व्यक्त हुआ है सिद्ध भगवान को। याद है त्यागी महाराज। तो भी शक्तियां भगवान ने प्रकट कैसे करी? शक्तियां तो सबके पास में है, सब जीव अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है त्यागी महाराज। लेकिन उसकी दृष्टि करोगे तो वे शक्तियां प्रकट होती हैं। क्या कह रहे हैं? है तो सबके पास में, सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ गोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सब आत्माएं सिद्ध भगवान जैसी शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं, लेकिन उसकी तरफ नजर ही नहीं डालें तो क्या होगा? वे शक्तियां तो जो की त्यों पड़ी रहेंगी, लेकिन उनका लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ? तो उनकी दृष्टि करो, उसका अवलंबन लो। त्यागी महाराज है तो निगोदिया जीव की अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, लेकिन वो उसका लाभ नहीं ले रहा है। और हमारे पास में भी अनंत शक्तियां हैं, हम भी लाभ नहीं ले रहे, तो हम में और उसमें क्या अंतर? थोड़ा विचार करो भगवान। है तो वो निगोदिया का जीव एक इंद्रिय जीव भी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, और मैं भी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ, लेकिन वो उसका लाभ नहीं ले रहा है और हम भी लाभ नहीं ले रहे हैं, तो हमें और उसमें क्या अंतर है भगवान? समझ में आए भैया? मनुष्य पर्याय में आए, इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय में आए भगवान। निगोदिया जैसा जीवन जी रहे हो, निगोदिया जैसा भगवान। त्यागी महाराज। हाँ, धौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हुए। अपने द्रव स्वभाव को पहचानो, तुम चेतने सर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। इस शरीर को मत देखो, शरीर तुम नहीं हो, शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, माटी धूल है भगवान।
इस शरीर के अंदर जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु वो मैं हूँ। ये रागादिक पंडितियां शुभाशुभ इच्छाएं ये भी आश्रव तत्व है, ये भी आने जाने वाली चीजें, ये भी अपनी चीज नहीं है भगवान। ये आश्रव के पीछे देखो भगवान आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन चेतन आत्म वस्तु वो मैं हूँ। क्या भगवान, उसमें मैं पना करो। उसको देखोगे तो शक्तियां पर्याय में व्यक्त होने लगती हैं। त्यागी महाराज, जैसे कोई बीज है, बीज में बट वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं है उस बीज में? बोलो है कि नहीं है? उस बीज के अंदर बट वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं? है तो हमें मैं भी जा, लेकिन वह कब व्यक्त होता है? जब है, जब उसे व्यवस्थित तरीके से बोया जाता है तो उसमें सबसे पहले अंकुर फूटता है। क्या होता है? एकदम वृक्ष नहीं हो जाता है भगवान, ध्यान रखिए। दुकान के पास में भी वह बीज रखा हुआ है और आपने अपने घर पे भी लेके रख लिया तो क्या मतलब निकला? उसे व्यवस्थित तरीके से जब जमीन में बोया जाता है तब उसमें से अंकुर फूटता है। तब वह धीरे 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 बड़ा होता हुआ बट वृक्ष के रूप में आ जाता है। समझ में आया? ऐसे ही अपना आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया? है तो प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप, लेकिन जो उसकी दृष्टि करता है तो उसमें वीतराग आनंद का अंकुर फूटता है। कब? अरे कब फूटता है वीतराग आनंद का अंकुर भगवान? जब पर्याय का झुकाव अपने द्रव के सन्मुख होता है तब उसका अंकुर फूटता है भगवान। समझ में आया? तब वह पर्याय वीतराग आनंद वाली जो पर्याय प्रकट हुई है समय दृष्टि की, धीरे 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 बढ़ती हुई परमात्मा हो जाती है, बट वृक्ष के रूप में दिखाई देने लगती है भगवान। आज उन्हें सिद्ध भगवान को याद करके कह रहे हैं भगवान कि प्रभु आपने जो अपनी पर्याय में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी ध्रुव पर्याय प्रकट की है प्रभु, मैं भी प्रभु उसी का ही ग्राहक हूं मैं। किसका ग्राहक हूं मैं? हाँ, वो पर्याय प्रकट करने के लिए भगवान कहते हैं अपने स्वभाव का अवलंबन लेने से ही प्रकट होती है। ये लिखा उन्होंने, यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। अनादिकालीन परिवहन का अभाव हो जाने से अचल है। कैसी है वो पर्याय? अब उस पर्याय में कभी भी चलता आने वाली नहीं है। अनादिकालीन परिवहन का अभाव हो गया उस उनकी पर्याय का। अब वो कभी भी संसार रूप में नहीं होगी। त्यागी महाराज, परिवहन का अभाव हो गया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा जी, हाँ। नाम से काम नहीं, काम से काम रखो। नाम तो महावीर भगवान बच्चे का नाम भी रख देते हैं। क्या त्यागी महाराज, तो को महावीर हो गया क्या? हम्म? तरफ स्वभाव का अवलंबन लोगे तो पर्याय में अचलता प्रकार प्रवृत्तियां तो ये कहते हैं। क्या अपना है ना अचल स्वभाव, है ना अचल स्वभाव अंदर में, कभी चलायमान नहीं होता है? अपना आत्म वस्तु अचल है ना। पर्याय में चंचलता खत्म करना है,
परिभ्रमण खत्म करना है तो अचल स्वभाव का आश्रय लो। आपके भाव यही तो चलायमान है। ये तो पुण्य पाप फल माई हरक बिल खो मत भाई। ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर ताई। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ। तोरी सकल जगदंद पंत निज आत्म ध्याओ। क्या भगवान भव्य जीव सिद्ध भगवान के समान अपनी आत्मा को ध्याते हैं, ऐसा आचार्य अमरचंद ने लिखा। अभी आएगा आगे। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, ध्येय बनाते हैं, अपनी आत्मा को साधते हैं भव्य जी। अज्ञानी जीव शरीर को साधने में लगा है, पर द्रव्यों को साधने में लगा है, इसीलिए उसकी वह निरंतर जन्म मरण करता रहेगा। तो अज्ञानी लोगों के लिए है ना, ज्ञानी बनाने के लिए। और कौन के लिए है? ज्ञानियों के शास्त्र की क्या जरूरत है? ये तो चलता है योग सार ग्रंथ में भी हम पढ़ते ही हैं। ज्ञानी तो जो है सम्यक दृष्टि की बात करते हैं त्यागी महाराज। सम्यक दृष्टि जीव जिसे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है वह व्यवहार से मुक्त ही है, ऐसा कहा है। वो तो चलता फिरता शास्त्र है सम्यक दृष्टि। क्यों? उसने अपने ज्ञान में, उसने अपने श्रद्धान में अपने द्रव्य स्वभाव को ले लिया ना, द्वाद संघ का सार उसके ज्ञान की पर्याय में आ गया है ना भगवान। अब उसे शास्त्र पढ़ने की भी क्या जरूरत है? क्या भगवान त्यागी महाराज, वो तो चलता फिरता शास्त्र हो गया भगवान। चलता फिरता सम्यक शिखर जी अंदर में ही विराजमान है भगवान त्यागी महाराज। संतों को चलते फिरते जब सम्यक दृष्टि को कह दिया है, जीवन तो सम्यक दृष्टि का है, बाकी तो सब मुर्दे हैं अज्ञानी। त्यागी महाराज कल की चर्चा योग सार में यही पढ़ा था। जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है वही वास्तव में जीव है, बाकी तो सब अज्ञानी जीव अजीब हैं। वे मुर्दे जैसा जीवन जी रहे हैं। वे मुर्दा कहा है त्यागी महाराज, परमात्मा प्रकाश जी में मुर्दा कहा है, अज्ञानी जीव को तो मुर्दा कहा है। समझ में आई भैया? तो कहते हैं अनादिकालीन परिभ्रमण, अनादिकाल से ये आत्मा अपने आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता था तो परिभ्रमण हो जाता था, परिभ्रमण में पड़ा रहता था। समझे ना? तो पंचम गति में उस परिभ्रमण का भी अभाव हो गया है, क्योंकि पर्याय ने अपने अचल स्वभाव का आश्रय लिया, तो पर्याय में भी परिभ्रमण का अभाव होकर अचल हो गई है। सिद्ध भगवान की पर्याय अचल है त्यागी महाराज है। बोलो, अविनाशी वस्तु की अवलंबन लेने से, दृष्टि करने से कितने लाभ होते हैं भगवान। और हमने तो ऐसे ही छोड़ दिया, बस कुछ नहीं, आत्मा आत्मा से क्या होता है तो कैसे होगा त्यागी महाराज। ये आत्मा आत्मा की बातें करने से क्या होगा? अरे शादी ब्याह होता है तो पहले बातें ही तो चलती हैं भगवान त्यागी महाराज। फिर बताइए, और उससे क्या होता है? देखो तो कैसी मूर्खता ही चल रही पर्याय में। होने वाली है तो फिर बताओ, और तुम कौन हो? आत्मा नहीं है तो कौन हो? अरे आत्मा से क्या होता है? अरे आत्मा ही तो सब कुछ है भगवान, तुम आत्मा ही हो भगवान। ऐसा कहने वाले मूर्ख हैं। मूर्ख तो है एक नंबर के, छठे छठाए यार। जो अपनी सत्ता का अस्वीकार करता है मूर्ख ही है वो यार। आत्मघाती है वो, आत्मघाती माँ पापी। माँ पापी, ऐसा लिखा है। लिखा है इसमें, नाटक समय सारजी में लिखा है क्या? धर्म न जानत है बखानत है भरम रूप, ठोर ठोर ठानत है लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में ना पांव धरे धरती पे,
हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिर डमाडोल सौ कर्मन की कल्लोलिन में बह रही अवस्था जैसे बंगले के सिपात की, जाकी थाती ताती कारी कुटील कोबाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्म महापात की। क्या ऐसा लिखा है समय सार जी, समय सार नाटक में। क्या? धर्म न जानते बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। ये क्या है? देख लो क्या चल रहा है। 400-450 वर्ष पहले पंडित जो है बनारसी दास जी ने अपने उन ग्रंथों के अंदर लिखा है, धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाओ धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिर डमाडोल सो कर्मन की कल्लोलिन में बह रही अवस्था जैसे बंगले के सिपात की, जाकी छाती ताती कारी कुटील कोबाती भारी। क्या? मिथ्यात्म महापाप की। क्या? ऐसा ब्रह्म घाती मिथ्यात्म महापाप की। हृदय में क्रोध मान माया से लिप्त हो रहा है। समझे आप? धर्म क्या चीज है उसे समझता ही नहीं है, और अपने आप को धर्मात्मा माने बैठा है। शरीर की क्रिया को धर्मात्मा माने बैठा। बोलो भगवान है। त्यागी महाराज। हाँ, जैसे लोगों ने हम्म। हाँ, संसार में रहना होगा तो वैसे ही होना होगा। योग्यता ही नहीं समझ है। में आया भैया? इसीलिए हमेशा जनवाणी माता की शरण में रहिए, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताएगी। हाँ, हैं? कहते हैं अनादिकालीन परिवर्ण का अभाव हो जाने से अचल है सिद्ध भगवान। अब उनकी पर्याय में जो अनादिकाल से मोह राग देश रूपी पर्याय आ रही थी, जो संसार का परिभ्रमण का कारण थी, अब उस पर्याय का ही अभाव हो गया तो वे पर्याय में भी अचल हो गए। क्या भगवान? और उपमा देने योग जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने। क्या? 3 विशेषण से युक्त बताई ना सिद्ध भगवान की पर्याय। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। हम्म, जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए उनकी पर्याय ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। हम्म, जगत में उसका कोई उपमा दी जा सकती नहीं है। समझ में आया भैया? उपमा देने योग जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण है। क्या है? हाँ, यानी कोई उपमा दी जा नहीं सकती उनकी पर्याय की। ये कह दें कि भाई साहब ऐसी है, देवगति वाली जैसी है, हाँ? कोई उपमा नहीं दी जा सकती उसकी। ऐसा ध्रुव स्वभाव अंदर में है भगवान। कहते हैं उपमा देने योग जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। ऐसी पर्याय को वे धारण किए हुए हैं कि उसकी जगत में कोई उपमा देने के लिए कोई वस्तु ही नहीं बची है कि उससे बताया जाए कि सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है। विलक्षण है, अद्भुत है त्यागी महाराज। कल अपन इसकी चर्चा को आगे पढ़ेंगे। अभी सारी चर्चा अपन आचार्य अमृत चंद देव के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो 1000 वर्ष पहले उन्होंने इसकी टीका लिखी समय सार जी की, है ना? निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मान को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। आत्मा को